हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद अलका। आज बहुत दिनों बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है और जून का ये पहला ब्लॉग है मेरा। तो आज बरसाती थी, सुबह सुबह कॉलेज भी जाना था और पूजा भी करनी थी। तो बरसाती की पूजा बिल्कुल जैसे हम लोग बरमावस पे करते हैं वैसे ही होती है, बरगद की पूजा होती है। तो हम लोग बरगद की टहनी पे तो नहीं जाते हैं, मतलब घर पे ही डूंगी मंगा लेते हैं, घर पे पूजा करते हैं। तो सुबह सुबह उठ के जल्दी से मैंने हाथ धो के घर का सारा काम फिनिश करके और फिर मैंने फटाफट जल्दी से सब्ज़ी वगैरह बनाई, आलू वगैरह बनाए थे, छोले उधर उबाल के रख दिए थे और आलू पूरी वगैरह बना के जो है वो रख दी, क्योंकि जल्दी से कॉलेज जाना था। एग्ज़ाम भी चलने हैं समय हमारे यहाँ कॉलेज में, तो जाना ही था। और इधर सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं कुछ पूरी बनाऊंगी और पुए बनाऊंगी। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी, इस चक्कर में कोई ब्लॉग ही नहीं आ पा रहा था। दूसरा चीज़, टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। टाइम का ये था कि कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, कभी हमारी आफ्टरनून है, कभी इवनिंग शिफ्ट है, तो उसमें कॉलेज आना होता है। अब जल्दी अगर सुबह 7 बजे से पेपर है तो मुझे कॉलेज दूर है, तो मुझे भी सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग ही निकलना पड़ता है। 5:30 पौने 6 तक निकलना पड़ता है, क्योंकि 6:15 तक मुझे भी वहाँ पर कॉलेज में जो है अपनी वो देनी पड़ती है, एंट्री देनी पड़ती है। तो इधर जो था मेरा पूरी वगैरह मैंने सेक ली, उधर उधर सब्ज़ी तो बना ली थी। फिर हस्बैंड बोले ऐसा करो तुम, क्योंकि मॉर्निंग की मेरी शिफ्ट थी, तो बोले तुम आज तो आ ही जाओगी 12-1 बजे तक, तो तुम बस केवल पूजा की तैयारी कर लो अपना पूजा का, और मेरा टिफ़िन वगैरह बना दो, अभी छोले वगैरह जो हैं वो तुम शाम को बना लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो इधर जो थी मैं पहले बायने की ना पूरियाँ बनाने लगी। तो इधर बायने की पूरियाँ सेकी हैं और बायने की पूरी के बाद फिर मैंने और पूरियाँ सेकी और पुए वगैरह बनाए। तो हमारे यहाँ ना इस पे पूरी और पुए का ही बस बायना होता है और उस पे जो है रुपए रख कर दे दिए जाते हैं अपने बड़ों को, जो भी हमारे इन लॉज हैं, चाहे अपनी जेठानी को दीजिए चाहे नंद को दीजिए, जो भी हैं। तो अब मेरे यहाँ तो लोकल में सभी लोग यहाँ रहते हैं। अब देखिए शाम को हस्बैंड आएंगे तो वो दे के आएंगे, किसको दे के आते हैं। वैसे जाएगा जेठानी के यहाँ ही जहाँ तक है, क्योंकि पास में वही रहती हैं। तो अब मैं जो था अपना खाना वाना फटाफट, जल्दी मुझे जल्दी जल्दी लग रही थी, फटाफट जल्दी से खाना बनाऊँ और उसके बाद मैं जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाऊँ। और अब जो था ना खाना वगैरह प्रिपेयर किया, इधर पूजा की तैयारी की, तो चौकी लगाई और फिर बरगद की जो डूंगी थी वो लगाई। और इधर जो मैंने शिव पार्वती और लक्ष्मी गणेश जी को बिठा रखा है पूजा करने के लिए। तो इसमें सत्यवान और सावित्री की कहानी बोलते हैं, तो वो भी मैंने कहानी बोली। इधर जो हमारा कलावा था, कलावा जो उसको कलावा जो है वो ऐपन में ना, ऐपन मीन्स चावल को जो पीस के फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के वो ऐपन कहलाता है। तो उसमें थोड़ा सा करके और बरगद जो है वर की ढूंगी है उनको पहनाया और मुझे भी पहनना था वो। तो वही पूजा चल रही है। इधर धागा बड़ा इतना कलावा जो है इतना वो है, तो हाथ से कट टूट ही नहीं रहा था। शायद रेशमी धागा था ये, मुझे लग रहा है। तो उसके बाद जो है मैं इसको सही कर रही हूँ और जो है अब मैं और इधर मैं अब पूजा की तैयारी करने लगी। तो जो कलावा वगैरह है वो मैंने उसको सही किया 2 जगह। और फिर इधर सभी देवी देवताओं का जो था वहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी हैं, शिव पार्वती हैं और बरकी डूंगी है, इन पे मैं जो हूँ
तिलक वगैरह लगा रही हूँ, पूजा करूँगी, फिर कहानी पढ़ूँगी। कहानी पढ़ने के बाद जो है मैं जो है आरती करूँगी और बायना वगैरह मंत्रूँगी। तो इधर मैं दीप प्रज्वलित कर रही थी। ये कहानी सावित्री और सत्यवान की है। आप सबने सुनी रखी होगी। सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए, उन्हीं की उसमें ये बरगद की पूजा की जाती है। तो आज मैंने भी वही पूजा की है। उधर बरमावस की पूजा भी की थी, लेकिन बरमावस का तो कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो मैंने कहा ये इसका बरसाती का कर लें। तो इधर हमारे यूपी साइड में बहुत ज़्यादा होती है बरमावस और बरसाती। तो इधर मैं जो है अब कहानी पढ़ने लगी थी। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों के पतियों के प्राणों की रक्षा हो और उनको अमर सुहाग मिले। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहानी पढ़ने के बाद अब जो है मैं बायना वगैरह निकालूंगी। और ये ना पंतवारी की पूरी है। तो पंतवारी की पूरी जो हमारे है ना, एक जैसे गाय की निकाली जाती है वही है ये। तो एक पूरी और एक पुआ जो है वो भगवान के आगे रख के और उनको चढ़ाया जाता है। पंतवारी की पूरी खिलाई जाती है हमारे यहाँ ये। और उसके बाद जो था मेरा ये बायना है, तो मैंने बायने में पुए और रुपए और पूरियाँ जो रख के इसको मैंने जो था कर दिया था, पूजा कर ली थी। और इधर ये जो है बरगद बरगद का जो पत्ता है ना, इसको तोड़ा, उसके ऊपर जो कली होती है ना, तो ये हमको निगलनी होती है। और चने भी होते हैं, काले चने होते हैं। तो 7 काले चने जो हैं वो बरगद की उसमें डाले जाते हैं, जड़ में डाले जाते हैं। और साथ ही जो है हम लोग को निगलने होते हैं। तो उसके बाद जो है ये बरगद की डूंगी की वो जो ऊपर की जो नोक निकली होती है, इसमें कोपल कहना चाहिए। तो उसको जो मैंने निकाला और साइड से छील उसको बाहर का वो निकाल के और फिर पत्ते में ना ओम का बना के साइन वगैरह बना के और पूजा वगैरह करी। और उसके बाद जो है बरगद ये जो था बरगद की जो कोपल होता है, इसको भी हम लोग को निगलना होता है। और जो है बर की डूंगी को भी और जो हमारे काले चने होते हैं इनको भी निगलना होता है। तो यही हमारी वैसे छोटी सी पूजा है हमारी, जो हमने की थी। और ये जो मैंने देखिए कलावा बनाया है ना, तो पहले ही कलावा हम लोग को अपने सर पे रख के फिर 7 बार वो करना पड़ता है। उसके बाद जो है पूजा की करी जाती है। तो बस जो हमने अपने बड़ों से सीखा है बस वही कर रहे हैं और उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। और कहना चाहिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग जो है सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं। और सारे फेस्टिवल जो हैं वो सनातन धर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं यहाँ किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए कोई भी रिलीजन अगर प्लीज़ कोई भी देख रहे हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यता होती है, सबकी अपनी पूजा होती है, लेकिन जो हम अपने यहाँ करते हैं बस हमें वही पता है।
तो इधर मैं पूजा वगैरह करने के बाद जो है पूजा कर रही हूँ और पहनूंगी अभी इसको।